बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चे जायजा मशक 3 में सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। वेन इश्काल का इस्तेमाल करते हुए अगर ज़रूरी हो तो दर्ज झैल के बराबर यक रुकनी सेट मालूम करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ये जो ऊपर निशान लगा हुआ है बच्चे, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ऐसे एक मुस्ततील बना लेनी है, इसे कहते हैं रिक्टेंगल भी और मुस्ततील भी। और इसके अंदर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। बच्चे इस मुस्ततील को हमने यू का नाम दे देना है और सर्कल को बच्चे हमने ए का नाम दे देना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि u माइनस ए, के u में से माइनस करना है ए को। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं एक रफ पेज पर। अब यहाँ पर बच्चे देखें u माइनस ए करना है ना, तो हम अपने पास से फर्ज कर लेते हैं कि u की वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक है, और a की वैल्यू है 1 2 1 2 3। u हमेशा बड़ा होता है, ये आपने याद रखना है कि जो यूनिवर्सल सेट होते हैं ना, उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, इसलिए हमने u की वैल्यू बड़ी लिखी। u माइनस ए मालूम करेंगे। ऐसे ना बच्चे आपने रफ में मालूम करके देख लेना है, फिर आपको ना डायग्राम बनाने में आसानी होगी। ठीक है, अब बच्चे आप लोग जानते हो जब भी हम u माइनस ए मालूम करते हैं तो वो वैल्यूज लिखते हैं जो u में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। जैसे u में 4 है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है तो 4 लिख लेंगे। अब 5 है लेकिन साथ वाले सेट में 5 नहीं है तो 5 लिख लेंगे। अब बच्चे जो इसका आंसर आया 4 और 5, ये a वाली वैल्यू में नहीं था ना, u वाली वैल्यू में था। आंसर क्या आया? 4 और 5। ठीक है, अब ये a वाली वैल्यू में नहीं था, u वाली वैल्यू में था, तो हमने u वाले हिस्से को बच्चे शेड कर लेना है। ठीक है, जो आंसर आएगा उस हिस्से को आपने ऐसे शेड करना है। अब u वाली वैल्यू का आंसर आया ना कि u में 4 और 5 थे, तो हमने u वाले हिस्से को ऐसे शेड कर लेना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ना रफ में ये मालूम करके बताया ताकि आपको डायग्राम समझने में भी आसानी हो। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारा पार्ट u वाला शेड कर लेना है अच्छे तरीके से, और आपने भी ऐसे ही करनी है क्वेश्चन। ठीक है, वरना आप लोग भूल जाओगे कि कौन सा पार्ट शेड करना है। रफ में ये मालूम करके देखना है। ठीक है, फिर आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ये सारा हिस्सा u वाला शेड करना है लेकिन a वाला नहीं करना। ठीक है, वो हिस्सा शेड करना है जो हमारा आंसर आया होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने सारा u वाला पार्ट इसका शेड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। ये देखें बच्चे, पार्ट 2 है हमारे पास a तकाते u। ठीक है, अब देखें, अब ये देखें ऐसे करेंगे, रफ में कर लेते हैं ये भी, a तकाते u। a की साइड a की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली जो हमने अपने पास से ना फर्ज की थी। ठीक है, तकाते u की साइड u की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली। ये बच्चे याद रखने, हमारी बुक में नहीं थी, हमने अपने पास से ना रफ में फर्ज की है ताकि हमें डायग्राम समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, a तकाते u। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि तकाते में वो नंबर्स लिखते हैं जो मुश्तरिक हों, यानी जो दोनों में हो। अब आप देखो 1 2 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3। तो a तकाते u हमारे पास देखें किसके इक्वल आ गया? a के इक्वल ही आ गया, क्योंकि a वाले पूरे वैल्यूज u में थी हमारे पास। अब इसका आंसर a वाला हिस्सा आया है ना, तो हम सिंपली इसे u का नाम दे देंगे, इसे a का नाम दे देंगे। अब आंसर में a तकाते u a वाला पार्ट आया है ना, तो हमारे पास, तो हम a वाले हिस्से को शेड कर देंगे। ठीक है, कौन सा हिस्सा शेड करेंगे? जो हमारे पास आंसर में आया होगा, इसे आपने a वाले हिस्से को अब शेड कर देना है। ठीक है, अब बच्चे देखें पार्ट 3 है इसका, a यूनियन u। ठीक है, इसे हमने u का नाम दे दिया, इसे a का नाम दे दिया। अब एक रफ पेज पर सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखें a यूनियन u, a की साइड a की वैल्यू लिख ली जो हमने अपने पास से फर्ज की थी, यूनियन u की साइड u की वैल्यू लिख ली, ये भी हमने अपने पास से फर्ज की हुई थी। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि यूनियन में हम क्या करते हैं, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5।
अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसे भी एक मरतबा ही लिखते हैं। अब इसका आंसर देखें बच्चे, यू में भी है ए में भी है, ठीक है, दोनों वैल्यूज में आंसर है ना इसका, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं, यूनियन में वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। अब दोनों हिस्सों में आंसर था, इसीलिए हम इसके सारे पार्ट को ऐसे शेड करेंगे, ठीक है, मतलब यू को भी शेड कर देंगे और ए को भी शेड कर देंगे। जब भी हमने ऐसे यूनियन लेना है तो इसके वेन शक्ल में सारे हिस्से को आपने ऐसे शेड कर देना है, ठीक है, ऐसे आपने अच्छे से शेड करना है और ऐसे आपने ड्रॉप में सॉल्व करके भी लाजमी लिखना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपका क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है बच्चे। ऐसे आपने सारे हिस्से को शेड कर देना है। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, ए यूनियन खाली सेट, मतलब इसमें ना यू का कोई अमल दखल नहीं है, हमें सर्कल ही चाहिए और इसे ए का नाम दे दिया है। अब उन्होंने कहा है ए का यूनियन ले खाली सेट से, तो वो तो पहले ही खाली सेट है, तो इसका आंसर ए ही आएगा ना। ऐसे ये देखें, ए यूनियन खाली सेट इक्वल ए ही आएगा, क्योंकि ये तो खाली सेट ही है, ठीक है, तो इसका आंसर ए ही आएगा। तो हम ऐसे ए वाले हिस्से को शेड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसीलिए नहीं सॉल्व किया, मैंने कहा ये तो इजी है, आपको ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस ये है कि ए यूनियन खाली सेट लेंगे तो आंसर ए ही आएगा। अब बच्चे पार्ट 5 देखें, खाली सेट तकाते खाली सेट, कि किसी भी खाली सेट का अगर तकाते लें तो वो कितना आएगा, तो वो भी बच्चे खाली सेट ही आएगा। ये देखें, उन्होंने कहा है खाली सेट तकाते खाली सेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेके देख लेते हैं, ऐसे खाली सेट की जगह ऐसे खाली सेट कर देंगे, तकाते खाली सेट। अब इसका आंसर भी बच्चे क्या आएगा, खाली सेट ही आएगा ना, क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो खाली सेट तकाते खाली सेट, इसे ऐसे ही लिख देंगे, इसे वेन डायग्राम, इसे वेन शक्ल से जाहिर नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही लिख देंगे कि खाली सेट तकाते खाली सेट इक्वल खाली सेट, ठीक है। अब बच्चे सवाल नंबर 5 देखें, कि सवाल नंबर 5 के बच्चे स्टेटमेंट देखें, वेन शक्ल का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल को साबित करें। इसका पार्ट 1 है a माइनस बी इक्वल ए तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है a माइनस बी, ठीक है। अब इसे बच्चे u का नाम दे देंगे, इसे a का नाम दे देते हैं और इसे b का। अब रफ में अपने पास से वैल्यू फर्ज कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये देखें बच्चे, हम फर्ज कर लेंगे कि u है हमारे पास 1 2 3 4 5 और a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3। अब बच्चे हमने a माइनस बी मालूम करना है ना, इसीलिए a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने a की वैल्यू बड़ी रखी और b की वैल्यू एक नंबर कम कर दिया। अब a माइनस बी मालूम करेंगे, क्या करेंगे, a की साइड a की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास से फर्ज करनी है, बुक से ना ढूंढने लग जाएंगे, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए की है। अब बच्चे जब भी हमने a माइनस बी मालूम करना है तो वो नंबर्स लिखने हैं जो a में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। अब a में कौन से नंबर हैं जो साथ वाले सेट में नहीं है, आप देखिए a में 4 है लेकिन साथ वाले सेट में 4 नहीं है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, a माइनस बी का 4, ठीक है। अब बच्चे आप देखें, ये जो आंसर है ना 4, ये a वाले पार्ट में है ना, ये देखें ये a में है 4 आंसर, तो हम कौन से हिस्से को शेड करेंगे, a में। अब बच्चे कुछ लोग पूछेंगे कि मैम ये तो u में भी था 4, लेकिन बच्चे आप लोग जानते हो कि u के अंदर a भी शामिल है और b भी, तो हम 4 को एक मरतबा ही लिखेंगे और वो a में था तो a में ही लिखेंगे, इसीलिए हम a वाले हिस्से को ही शेड, वो वाला हिस्सा शेड करना है जो हमारा आंसर आता होगा, ठीक है। अब बच्चे हमने a माइनस बी मालूम कर लिया, अब इसकी राइट हैंड साइड देखिए, ये देखें बच्चे राइट हैंड साइड है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट, ये देखें हमारे पास राइट हैंड साइड ये है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, b कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस b के, ठीक है। इस बॉक्स को हम u का नाम दे देंगे, इसे a का नाम दे देंगे और इसे b का नाम दे देंगे। अब हम मालूम करेंगे b कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस b।
रफ पेज पर आ जाते हैं अपने। ये देखें बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू माइनस बी, ठीक है। अब u के साइड u की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली 1 2 3 4 5 माइनस b के साइड b की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली जो कि है 1 2 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लें, देखिए क्या आता है। वो नंबर्स लिखने हैं जो u में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो, जैसे 4 और 5 ये u में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है, तो इसका b कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 4 और 5। अब बच्चे अगर आप गौर करो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया 4 और 5। अब 4 a में भी है और 5 u में है, ठीक है। अब बच्चे जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं ये देखें u में ये जो सर्कल होते हैं ना ये u में शामिल होते हैं। पहले हम इन सर्कल्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर वैल्यूज जो बच जाती हैं जो सर्कल्स में ना आए वो वैल्यूज हम बाहर लिखते हैं, है ना। ऐसे ही है ना। अब 4 और 5, 4 तो a के सर्कल में आ जाएगा लेकिन जो 5 है ना बच्चे अगर आप गौर करें वो a में नहीं आता, वो u में आता है ना। तो इसका मतलब 5 कहाँ पर आएगा इधर u वाले बॉक्स में। अब इसका जो आंसर है 4 5 वो एक a वाले बॉक्स में आया एक u वाले बॉक्स में आया, इसीलिए हम कौन से हिस्से को शेड करेंगे a और u वाले हिस्से को। ये देखें ऐसे हम u और a वाले हिस्से को शेड कर देंगे, b वाले हिस्से को छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि आंसर हमारा a में भी आ रहा था और u में भी आ रहा था, ठीक है। b को आपने छोड़ देना है, इसका ध्यान रखना है कि b वाला जो हिस्सा है वो ना शेड हो, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये हमारा आ गया b कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस b। अब हमने मालूम क्या करना है, हमारी राइट हैंड साइड क्या है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट, हमने ये मालूम करना है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बच्चे देखें इसकी राइट हैंड साइड क्या है a तकाते b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम लिख लेंगे u a b, यहाँ पर तकाते लगा देंगे और ये हमारे b कॉम्प्लीमेंट वाला बॉक्स आ गया। ये मतलब a वाला बॉक्स आ गया और ये हमारे पास आ गया b कॉम्प्लीमेंट वाला बॉक्स। अब यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a वाले हिस्से को शेड कर देंगे, ठीक है। मतलब a हमने मालूम नहीं करना, कुछ नहीं a को करना, बस a वाले हिस्से को शेड कर देना है, ठीक है। अब b कॉम्प्लीमेंट का हमारे आंसर क्या आया था, ये देखें अभी हमने मालूम किया है b कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया था 4 और 5, ठीक है। अब 4 5 किस में था, u में भी था a में भी था, तो हम u और a वाले हिस्से को शेड कर देंगे b को छोड़कर, जैसे अभी इधर किया है हमने बिल्कुल वैसे ही ऐसे, ठीक है बच्चे। हम u और a को शेड कर देंगे b को छोड़कर। यहाँ पर ना बच्चे a लिख हो गया था तो मैंने सही करके ना तकाते लगा दिया। अब बच्चे हमने तकाते मालूम करना है, तो तकाते में क्या करते हैं वो लिखते हैं जो मुश्तरिक हो, ठीक है, वो नंबर्स लिखते हैं। अब आप दोनों डायग्राम पर गौर करें क्या चीज़ है जो मुश्तरिक है। बच्चे अगर आप गौर करें ये a देखें, a यहाँ पर भी शेड हुआ है और यहाँ पर भी शेड हुआ है, तो इसका जो तकाते आएगा वो क्या आएगा a। हम a पार्ट को शेड कर देंगे क्योंकि a दोनों में शेड हुआ है, मुश्तरिक है। ऐसे हम लिख लेंगे a तकाते b कॉम्प्लीमेंट, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, इसे u का नाम, इसे a का नाम और इसे b का नाम दे देंगे। अब डायग्राम में हमारी जो शक्ल थी उसमें मुश्तरिक क्या था, a मुश्तरिक था कि a दोनों में शेड हुआ था, तो अब हम इसे भी शेड कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी a माइनस b, इसमें भी a शेड हुआ था, इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस b इक्वल a तकाते b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखें, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट तकाते b इक्वल b। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट तकाते b। सबसे पहले कौन सी वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है, यानी हम सॉल्व करेंगे a माइनस
बी को। ठीक है, पहले ए माइनस बी सॉल्व करेंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब बच्चे आ जाते हैं एक रफ पेज पर और अपने पास से ही यू, ए और बी की वैल्यू फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, u हमेशा बड़ा होता है इसलिए उसकी वैल्यू बड़ी फर्ज करनी है हमने। अब हमने मालूम क्या करना है, a माइनस बी, तो a की साइड a की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 2 3 4 माइनस b की साइड b की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 2 3। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि a में से जब b माइनस करना है तो वो वैल्यूज लिखनी है जो a में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो। अब a में देखें 4 है लेकिन साथ वाले सेट में 4 नहीं है, तो इसका क्या आंसर आएगा, a माइनस बी का 4। अब a माइनस बी का 4 आंसर आया और ये a वाले हिस्से में है, a में 4 वैल्यू है ना, तो बच्चे हम इससे पहले u का नाम दे देंगे, इसे a का और इसे b का। अब 4 आंसर आया और 4 a में है तो हम a वाले सर्कल को शेड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम a वाले सर्कल को शेड कर देंगे। a माइनस बी का आंसर हमारे पास बच्चे 4 आया था और 4 a में था ना, तो हमने a वाले सर्कल को शेड कर दिया। अब इसका देखें क्या है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने a माइनस बी मालूम किया, अब हम मालूम करेंगे a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं, ब्रैकेट के बाहर है। अब इसका क्या मतलब है कि u को माइनस करना है a माइनस बी से। ठीक है, ऐसे आपने रिक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है, मुस्ततील। ठीक है, इसे u का नाम दे देना है, इस सर्कल को a का नाम दे देना है और इसे b का। अब u में से हम माइनस करते हैं a माइनस b को। अब बच्चे देखें u माइनस a माइनस b, u के साइड u की वैल्यू लिख लें, माइनस a माइनस b की साइड a माइनस b का आंसर लिख लिया। अब बच्चे जब हमने u से माइनस करना है तो वो नंबर्स लिखने होते हैं जो u में हो लेकिन साथ वाले सेट में ना हो, जैसे 1 2 3 5 u में है लेकिन साथ वाले सेट में नहीं है। ठीक है, अब बच्चे ये आंसर देखें 1 2 3 5 ये किस में आता है, 5 u में आता है और 1 2 3 b में भी आता है। अब आप लोग कहोगे आता तो ये a में भी है, तो बच्चे a में हम इसलिए नहीं कह रहे कि a में 4 आता है लेकिन 4 यहाँ पर नहीं है, तो 1 2 3 5 किस हिस्से में आ रहा है, u में भी आ रहा है और b में भी आ रहा है, तो हम कौन से हिस्से को शेड करेंगे, u को और b को शेड करेंगे। ठीक है, a को शेड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने a वाले बॉक्स को छोड़कर u और b वाले सारे बॉक्स को शेड कर देना है। ठीक है, अब बच्चे हमने a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या है कि a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट तकाते b। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे a माइनस बी, इसे होल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, तकाते b, पहले सर्कल को नाम दे देते हैं u a b, से भी नाम दे देंगे u a और b। ठीक है, अब हमने a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट तकाते b लेना है, इसे हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का बॉक्स तकाते और ये वाला है b का बॉक्स। अब a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में हमने किस हिस्से को शेड किया था, u और b वाले को। अब यहाँ पर भी हम u और b वाले हिस्से को शेड कर देंगे। u और b वाले हिस्से को क्यों शेड करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट वाला बॉक्स है। ठीक है, तो सेम जैसे हमने अभी मालूम किया है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट u और b के हिस्से को शेड किया है, वैसे ही इसे शेड कर देंगे। ठीक है बच्चे, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में हमने u और b वाले सारे बॉक्स को शेड कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b अकेला लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ कि क्या मालूम करना है, ना ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ b लिखा हुआ है, तो हम b वाले सर्कल को बस शेड कर देंगे। अब बच्चे आप लोग देखो बी वाले सर्कल को भी शेड कर दिया। अब इसका हमने तकाते लेना है, तकाते में क्या करते हैं, वो वैल्यूज लिखते हैं जो मुश्तरिक हैं। अब आप इन दोनों में से गौर करो क्या चीज मुश्तरिक है। बच्चे अगर आप गौर करो, बी का सर्कल इधर भी शेड हुआ है और इधर भी शेड हुआ है, तो इसका मुश्तरिक क्या है, आएगा बी का सर्कल। ठीक है, कि वो शेड हुआ है, तो इसका कॉमन हिस्सा कौन सा है कि बी का शेड वाला सर्कल।
ठीक है। तो जब हम इसका तकाते लेंगे, ये देखिए बच्चे, जब हम इसका फाइनल तकाते लेंगे ना, ऐसे करेंगे a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट तकाते b। अब तकाते में क्या है कि b वाला सर्कल शेड हुआ है, तो हम पहले तो इसे नाम दे देते हैं u a b, ठीक है। अब b वाला सर्कल शेड हुआ है तो हम b को शेड कर देंगे, क्योंकि b वाला सर्कल ना दोनों में कॉमन है, यानी मुश्तरिक है, दोनों में शेड हुआ है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में भी और b में भी। ऐसे b वाले सर्कल को शेड कर देंगे। अब बच्चे ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल बी। सबसे पहले नाम दे देते हैं यू ए बी। अब यहाँ पर भी अकेला बी लिखा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कि क्या मालूम करना है क्या नहीं, तो हम बी वाले सर्कल को ऐसे शेड कर देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। ठीक है बच्चे, बी वाले सर्कल को शेड कर दिया। अब आप देखें ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर भी बी वाला हिस्सा शेडेड था और ये राइट हैंड साइड में भी बी वाला हिस्सा शेडेड है, तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि बस साबित हुआ कि a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट तकाते b इक्वल b, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अगर बच्चे फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज के ज़रिए रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।